शुभ दिन बच्चों। मेरा देश मेरी माँ, भाग 2। पाठ का आदर्श वाचन। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्चोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कार्य आसान नहीं था। सीधे मौत के साथ जूझना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। इसमें आने वाले शब्दार्थ: अभेद्य, जिसको तोड़ा न जाए, जूझना, लड़ना, दायित्व, जिम्मेदारी लेना, मौत, मरण। पाठ का विवरण। माँ का आशीर्वाद लेकर मेजर युद्ध करने के लिए जाता है। युद्ध बहुत ही भयंकर रूप से फैलता जा रहा था। इच्चोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इच्चोगिल नहर यह लाहौर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रश्न यह उठा कि इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? परंतु बच्चों, यह काम आसान नहीं था। सीधे मौत के साथ लड़ना था। परंतु बच्चों, भारत के वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया। ये वीर जो गांव से आया हुआ वही मेजर थे, जो माँ का आशीर्वाद पाकर माँ का वचनों को निभाने के लिए आया हुआ वीर मेजर थे। पाठ का आदर्श वाचन। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गईं। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गईं। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। इसमें आने वाले शब्दार्थ: मोर्चा, जो स्थान जहां सामने खड़े होकर लड़ाई की जाती है। संभालना, भार ऊपर लेना अथवा संकट से बचाना। दिल दहलाना, भयभीत करना। इंतजार, प्रतीक्षा या राह देखना। ध्वस्त, नाश। पाठ का विवरण। बच्चों, मेजर ने मौत की परवाह किए बिना वह मोर्चा संभाल लिया। धीरे धीरे दुश्मनों को गिराते हुए वे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों की शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश
पूरी तरह से छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना भी समय नहीं था। इसलिए मेजर और उसके साथी धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के सारे टैंकों को नाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आकर मेजर के हाथ व पेट में घुस गईं। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द मेजर को प्रेरणा दे रहे थे। मेजर चोट की परवाह किए बगैर वह आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गईं। मेजर पूरी तरह से जख्मी हुए थे। स्थिति को समझते हुए ऑफिसरों ने उनको पीछे हटने का आदेश जारी की, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त करके ही विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। धन्यवाद।